लट टकराया वो 10% ऊपर दिखाई दे रही थी समंदर के ऊपर, लेकिन 90% वो नीचे ही थी। ऐसे ही हमारा जो जागृत मन है वो सिर्फ 10% है, लेकिन अर्ध जागृत मन 90% है। वीडियो पसंद आई तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का आइकन प्रेस कर सकते हैं। दूसरी वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ खास बात करूंगा कि आपके दुखों का या आपके सुख का, मतलब दुख और सुख जिंदगी के दो पहलू हैं, और जिसमें कि मतलब सुख की जो सुख एक शब्द है उसकी वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस और वर्ड की जो फीलिंग्स है वो थोड़ी सी हाई है, और जो दुख शब्द है उसकी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस और जो फीलिंग्स है वो थोड़ी सी डाउन है। तो जब भी आप कोई शब्द चुनेंगे, कोई भी शब्द चुनेंगे, तो उसकी एक सबसे पहले तो एक तस्वीर होती है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर भाववाचक संज्ञा नहीं है तो उसके एक शब्द की तस्वीर, फीलिंग्स, उसकी भावनाएं और उसकी वाइब्रेशंस चारों तरफ इस यूनिवर्स में फैलती हैं। तो हम जैसे ही कोई शब्द चुनते हैं तो उसकी तस्वीर जरूर होती है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ वो भाववाचक संज्ञा न हो। आपके सुखों का और आपके दुखों का एक ही कारण है, वो है आपका मन। आपका मन और हमारा मन क्या करता है कि एक चीज से एक दरवाजे से दो दरवाजे खोल देता है। जैसे ही आप एक दरवाजा फिर खोलते हो, दो दरवाजे और निकल आते हैं, फिर तीसरे दरवाजा खोलते हो तो दो दरवाजे और निकल आते हैं, चौथा दरवाजा खोलते हो तो दो दरवाजे और निकल आते हैं। यानी कि जब आप कोई ऐसा काम करोगे जो दूसरे को देखकर करते हैं, या फिर जो काम हम बचपन से कर रहे हैं या जवानी से कर रहे हैं, तो हमारा मन जो है दरवाजे खोलता है, दरवाजे जिनका हमें पता नहीं होता है। जैसे कि एक व्यक्ति था, तो एक व्यक्ति एक दुकान पर पहुंचा, तो उस पर लिखा हुआ था कि एक पत्नी, सुंदर पत्नी चाहिए या साधारण पत्नी चाहिए। तो उसने जैसे सुंदर पत्नी पर क्लिक किया और एक दरवाजा खुल गया। तो आगे उसे दो दरवाजे मिले। दो दरवाजों पर लिखा हुआ था साधारण खाना बनाने वाली पत्नी और अच्छा खाना बनाने वाली पत्नी। साधारणतः स्वाभाविक रूप से आप भी यही करते। तो उसने दूसरे दरवाजा, जो अच्छा खाना बनाने वाली थी, उसको खोल दिया, उस दरवाजे को। तो जैसे ही उस दरवाजे को खोला तो आगे दो दरवाजे और मिले। उन दरवाजों पर लिखा हुआ था दहेज लाने वाली पत्नी पहले दरवाजे पर, दूसरे पर लिखा था दहेज न लाने वाली पत्नी। तो उसने स्वाभाविक रूप से पहले दरवाजे को क्लिक किया और खोल दिया। तो चौथे बार जब वो दरवाजे खोलने लगा तो पहले दरवाजे पर लिखा था नृत्य करने वाली पत्नी, और दूसरा लिखा था कि गाना गाने वाली पत्नी, अच्छा गाने गाने वाली, और दूसरे पर लिखा था गाना ना गाने वाली पत्नी। तो उसने स्वाभाविक रूप से पहले दरवाजे को खोल दिया। अब जैसे ही पहले दरवाजे को खोला तो इन दरवाजों को खोलते खोलते उसे पत्नी वत्नी तो कोई नहीं मिली, ना कोई लड़की मिली, ना कोई महिला, कोई कुछ नहीं मिला। तो जैसे ही वो पहले चौथे दरवाजे को खोलता है तो उसे एक आईना नजर आता है, आईना, शीशा, मिरर। तो उस मिरर पर लिखा हुआ था आप बहुत सारे गुणों के इच्छुक हैं, अब समय आ गया है, कृपया आप अपनी शक्ल भी देख लें। तो यही है जिंदगी, चाह चाह चाह, इच्छा इच्छा इच्छा, यही है जिंदगी, इच्छा इच्छा इच्छा। तो मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, यहाँ पर अर्थ निकलता है कि हम जो काम कर रहे हैं कि हम पहले से ही प्लानिंग कर लेते हैं कि मतलब कि ये काम करूंगा तो फिर मैं गाड़ी खरीदूंगा, फिर मैं बंगला खरीदूंगा, फिर मैं ये खरीदूंगा, फिर वो खरीदूंगा, और रोज रोज सोचते रहते हैं उसके बारे में। और जब वो नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं। परेशान किस लिए होते हैं? कि जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ, क्योंकि हम दरवाजों की टटोलते रहते हैं, दरवाजों को टटोलते रहते हैं, खोलते रहते हैं दरवाजे, एक के बाद एक दरवाजा, एक के बाद एक दरवाजा, एक के बाद एक दरवाजा, लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता। सिर्फ एक आईना होता है कि अब समय आ गया है कि कृपया आप बहुत ज्यादा गुणों के इच्छुक हैं, तो अब समय आ गया है कि तो आप अपनी शक्ल भी देख लें। हम अपनी शक्ल आईने में देखते ही नहीं है, सिर्फ दूसरों को देखते रहते हैं कि इसके पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है। दरअसल हमारे पास बिना कुछ बाहरी चीजें खोजे हुए अंदर अंदर हमारे मन के अंदर
यानी जागृत मन के अंदर और अर्ध जागृत मन के अंदर सभी कुछ होता है, लेकिन हम बाहरी दुनिया में उसे खोजते रहते हैं। हम दूसरों को तलाश करते रहते हैं, अपनी मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए बाहर तलाश करते रहते हैं, लेकिन दरअसल सब कुछ अंदर होता है। हम भगवान को बाहर तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन भगवान अंदर होते हैं, श्री कृष्ण अंदर ही होते हैं। हम बाहर कस्तूरी, जो मृग में कस्तूरी जिसकी महक बहुत ज्यादा होती है, उसे बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो अंदर ही होती है। वो खुशबू हमारे अंदर, वो जो एक फ्रेग्रेंस होती है, महक, वो हमारे अंदर होती है। तो इसीलिए अर्थ ये निकलता है कि अब जब भी हम अपनी पांचों इंद्रियों को गुलाम, जैसे कि श्री कृष्ण जो है सारथी थे अर्जुन के रथ पर और पांचों घोड़ों को की लगाम उनके हाथ में थी, ऐसे ही जो है हमारी जो बुद्धि है वो हमारी इंद्रियों पर, पांच इंद्रियों पर, जो हमारी पांच इंद्रियां हैं उनको लगाम में लेती है। तो हम जो भी एक बार सोचेंगे, अपने बॉडी को शिथिल करेंगे, तो हमारी वो तस्वीर, देखिए तस्वीर के बिना कुछ नहीं होगा। जब तक तस्वीर आपके दिमाग में नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड से, जागृत मन से अर्ध जागृत मन तक वो तस्वीर नहीं पहुंचेगी तो काम नहीं होगा। और अगर वो तस्वीर पहुंच गई है तो जागृत मन आपको, जब आप बेहोश होते हैं यानी कि निंद्रा में होते हैं, नींद में होते हैं, तो वो आपको कुछ बताएगा, लेकिन तब बताएगा जब आपका वो पसंदीदा सब्जेक्ट है। जब आप ये मान लेते हैं कि हाँ ये काम होगा और निश्चित रूप से होगा और होगा, और अभी भी हो रहा है, अंडर प्रोसेस में है, प्रोसेसिंग सिचुएशन में है, अभी भी चल रहा है वो काम। देखिए कोई भी आप जैसे लैपटॉप चलाते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद वो स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, मॉनिटर बंद हो जाता है, लेकिन वो अंडर प्रोसेस ही में ही होता है। और जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं, टैप करते हैं पैड पर आई, तो वो स्क्रीन ऑन हो जाती है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। तो आपका दुखों का सबसे बड़ा कारण है जागृत मन। जागृत मन को आप कह सकते हैं, इन पर हमने लगाम नहीं लगाई हुई है, सिर्फ हम 10% है। जैसे टाइटैनिक जहाज जब डूबा तो वो जो बर्फ की चट्टान थी जिससे वो टकराया था टाइटैनिक जहाज, जिसमें 1500 व्यक्ति डूब गए थे और 700 व्यक्ति बचे थे, वो जो टाइटैनिक जहाज जिस बर्फ की चट्टान से डूबा, टकराया, वो 10% ऊपर दिखाई दे रही थी समंदर के ऊपर, लेकिन 90% वो नीचे ही थी। ऐसे ही हमारा जो जागृत मन है वो सिर्फ 10% है, लेकिन अर्ध जागृत मन 90% है। वीडियो पसंद आई तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल का आइकन प्रेस कर सकते हैं। दूसरी वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।